तो तुमने DD1 पे विक्रम बेताल की कहानी देखी होगी। हाँ, ये मूवी वैसी कुछ है। बहन ते तो कहानी शुरू होती है लखनऊ से, जहाँ मुन्ना भाई ईमानदार पुलिस वालों को गुंडों की टिप देते हैं कि यहाँ पे वेदा के आदमी और औरत और जेंडर फ्लूइड और ट्रांस और बाकी के 3600 जेंडर छुपे हुए हैं। तो वहाँ पे आ गए वाव करते हुए विक्रम। अरे मैंने तो कल ही नई लैम्बोर्गिनी ले ली। ये क्या बात है? मैंने तो अंबानी को खरीद लिया, अब वो मेरे लॉट पे। बहन ते ओता तुम्हें। अरे मैंने तो टेक्निकल गुरुजी को भी खरीद लिया, दोनों मेरे लॉट पे। तो ये सारे ईमानदार पुलिस फोर्स वाले शायद सबको अरेस्ट ही तो करेंगे। यूपी पुलिस आपकी सेवा में हाजिर है। एंड सिंस बड़े लीगल वे में एनकाउंटर हुआ है और एक के पास तो सेब काटने का चाकू भी नहीं है, तो अब क्या करें? एविडेंस प्लांट। पुलिस आपकी सेवा में हाजिर है। तो विक्रम एक ईमानदार पुलिस वाला है। वो घर जाके नेटफ्लिक्स की फेवरेट चाइल्ड प्रिया को अपना साइलेंसर दिखाता है, तेरी जान कसम ले। फिर अपनी बाइक का साइलेंसर ठीक करवाता है और ये फिर सुट्टा मारता है। मगर पैसिव स्मोकिंग की वजह से अब्बास का बेटा नंदू बन गया। नंदू, अगले दिन मैंने तो आदि पुरुष पे पैसे लगा दिए, मस्त VFX होने वाला है। I'm gonna tell him. Don't you dare. मैंने तो NFT पे पैसे डाल दिए, कभी डूब ही नहीं सकता। बेचारा कहाँ जानता है, मैंने तो पेटीएम बैंक में अकाउंट खोल दिया, कभी बंद थोड़ी ना हो सकता है वो। खलिश है ये क्या। अरे हमने तो अपने बच्चों को धीरूभाई इंटरनेशनल स्कूल में डाल दिया। एनुअल डे पे ऐश्वर्या के बगल में बैठूंगा। बहन ते ओता तुम्हें। ये पैसा आ कहां से रहा है? What do you mean the government's corrupt? पर आप भी अगर गरीब हो और आप भी इनकी तरह पैसे डबल करना चाहते हो तो वीडियो एंड तक देखना। 25 दिन में पैसे डबल करने की स्कीम है हमारे पास। मैं नहीं मानता। तो ये पुलिस की स्पेशल एनकाउंटर फोर्स है जो गुंडा राज खत्म कर रही है, फुल सपूत। और ये लोग ढूंढ रहे हैं वेदा को, जो फाइटर जेट उड़ा रहा है फिलहाल। क्या माल है यार। पर तुम्हें ये जोक समझ नहीं आएगा क्योंकि तुम वो 90% में से हो जो प्लेन में ही नहीं बैठे। साले गरीब। तो विक्रम अच्छा आदमी है। वो मरे हुए गुंडों के बच्चों को सरकारी स्कूल में डाल देता है, जहां वो और बड़े गुंडे बनेंगे। 2-3 साल पहले तक कोई सोच सकता था इस देश के अंदर सरकारी स्कूलों के बच्चे इतने चूतिया होंगे। ये अपने बाप की गाड़ी के लिए चेन्स पॉकेट ढूंढ रहा है। ये क्या है? और तुम्हें ये भी समझ नहीं आएगा क्योंकि तुम में से 90% के पास बाप नहीं है या फिर बाइक नहीं है। मगर अब्बास और इसका बॉस दुखी है। अब्बास के बेटे का नंदू हो गया है और बॉस के पास हवेली तो है पर वहां आने वाली कोई नहीं है, इसलिए खंडर बना पड़ा है। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ तकलीफ नहीं ਹੁੰਦੀ। वहां अगले दिन इन्हें मिली टिप कि वेदा का फाइटर लखनऊ के रोड पे लैंड हो गया है और ये सारे अब करेंगे उसका एनकाउंटर। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। पर वेदा तो इनसे 6 उंगली आगे है। वो खुद मुद्रे पुलिस स्टेशन आ गया है। क्या माल है यार। तो वेदा एक बहुत हैंडसम गुंडा है, ये मेरा हनीमून ज्वाइन कर सकता है। पर मुद्दे से ना हटते हुए इसने सरेंडर क्यों किया है? Good question. वाव, सरेंडर काहे किए? सर क्योंकि हम और आप 20 साल बाद एक फिल्म फिर से करने आए हैं। क्या अरे सर आप और हम एक ही हैं। तुमने 16 आदमियों का खून किया है और मंगलवार को नॉनवेज खाते हो? वाव। अरे सर आपने भी तो 18 आदमी पेला है और बुधवार को नॉनवेज पेलते हो। चलो हम YBP के फैन हैं तो राजीव की आवाज में आपको एक कहानी सुनाते हैं। It's rewind time. तो कहानी शुरू होती है 13 साल पहले से, जब सड़कें अच्छी बनी हुई थी। I wonder why? और एक बॉडी पॉजिटिव लड़का किडनैप हो गया। अब लड़का किसी मजदूर का होता तो कोई फर्क नहीं देता, पर था किसी लखनऊ अंबानी का बेटा। तो इस एरिया के डॉन परशुराम क्या करे? इसके राज में ये हो गया है। तो इसका एम्प्लॉय वेदा एक टाइम पे क्रिश हुआ करता था। हम करते हैं प्रबंध। तो ये अपनी जादू की शक्तियां यूज करके उस बच्चे को खेतों में ट्रैक करके ऑपोजिशन के सारे गुंडों को एनी के गाने पे मार के वापस ले आता है। लगदी तू रहंदी अंबरां ते दिल तकदा जे तैनू करी जांदा ओए होए। और परशुराम इतना खुश हुआ कि इसने वेदा को ठेकेदारी का प्रमोशन दे दिया। तो ऐसे मिलता है प्रमोशन। पर मैं किसे किडनैप करूं? मैं तो खुद बॉस हूं। वहां बबलू भगवान का काम कर रहा है। वो छोटे बच्चों के थ्रू
आप तक और मेरे तक माल पहुंचाता है। हमारे मन में तुम्हारे लिए इज्जत और बढ़। पर वेदा अपने छोटे भाई शतक और उसकी फ्यूचर चोरनी वाइफ चंदा को कैसे करने दे ये धंधा। वो चाहता है कि इसका भाई मूवी में आगे मरे। Spoiler alert. तो सामने अगर कोई बबलू हो या रनौत, वेदा डरता नहीं, क्योंकि वेदा शतक से बहुत प्यार करता है। मगर एक दिन वेदा 2 दिन के बिजनेस ट्रिप पे अपने फाइटर पे बैठ के गया कि चंदा ने उठा लिया गंदा धंधा और पकड़ी भी गई। पर शतक इज अ स्नेच, तो उसने बबलू को पकड़वा दिया। हेलो, हाँ, अब पार्टी शुरू हो गई, माल किधर है? क्या मतलब बच्चे पकड़े गए? तो बबलू ने अपने बॉस के कहने पे अंबर सरिया गाना गरम करके दे मारा शतक को। और वेदा ने ले लिया अरे आगे? तो बताइए विक्रम सर, कौन गलत हुआ, कौन सही, मीडिया या सरकार? आई मीन बबलू जिसने मारा या बबलू का बॉस जिसने मरवाया? वाओ, सरकार, आई मीन वो बॉस, क्योंकि बबलू ट्रिगर इंसान है और बॉस गन है। बढ़िया सर, एकदम बिल्कुल सही सर, एकदम सही। इसलिए कंगना ना ही बोले तो बढ़िया है। तो वेदा ने बॉस को पेला और ये बना उसका पहला मर्डर। सही तो किया, बताओ। पर तभी अचानक से वहां आ गई प्रिया द लॉयर, द विक्रम दी बीवी। और बीवी द लॉयर को पता है कि दोनों में से ज्यादा हैंडसम कौन है, तो बाय द लॉ ऑफ लॉ इसने वेदा की बेल करवा दी और वेदा हो गया सेफ। लड़का निकल गया, लड़का। बताओ, रियल लाइफ में तो लॉयर भी मार खाता, तो अब प्रिया के लिए नो साइलेंसर। वहां अब्बास बताता है कि उसे टिप मिली है किसी चंदा से अबाउट अ ड्रग डील, तो ये बिल्कुल भी नहीं मरने वाले। भाई वापस आजा, बोल दे ये ड्रग्स अवेयरनेस पे स्टंट था। हाँ, यही तो चल रहा है आजकल। दिल दुखाया पूनम ने भाई, दिल दुखाया। तो इस मूवी का इकलौता मुस्लिम कैरेक्टर मारा गया और लोग दुखी हैं। अब्बास भाई जल्दी वीडियो बनाओ, abbasisalive.com। तो ये किसने किया? वेदा ने? नहीं, ये रहा वेदा का होटल रिकॉर्ड, मेरे साथ था वो। तो विक्रम क्या करे? वेदा की छठी उंगली कैसे पकड़े? सिंपल है, अपनी बीवी का फोन टैप करो। अरे ये किस किस के साथ चैट्स है? ये कैसी फोटोज हैं? ये किस मम्मी टू को ऐसी फोटोज भेज रही है तू? और मेरा नंबर दूध वाले के नाम से सेव क्यों कर रखा है? तो प्रिया जा रही है वेदा के पास उसकी फाइल देने, पर पुलिस भी पीछे पीछे नोएडा आ गई, जहां इन लोगों को मिला वेदा का लोकेशन जो अबू धाबी में है। पर वेदा भी स्मार्ट है, वो असासिन क्रीड के सारे गेम खेलता है और वो भी मानता है कि असासिन क्रीड अब बकवास होता जा रहा है। तो वेदा पकड़ा गया और भगवान भी इस हैंडसम आदमी के पकड़े जाने पे रोने लग गए। अरे बस कर भाई। पर उससे पहले विक्रम इसका विकास दुबे करे, वहां आ गई विटनेस। अबॉर्ट, अबॉर्ट, जंगल में मारेंगे। मस्त प्लान है। तो विक्रम वेदा को जंगल में ले जाता है, जहां रास्ते में इन्हें 3 कपल सेक्स करते हुए मिलते हैं और एक कपल तो 2 लौंडे थे। और विक्रम का प्लान ये है कि इसे इसी जंगल में नंगा करके मार दे। वाओ, अपने भगवान को याद कर ले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अरे सर, एक कहानी सुनेंगे? अरे नहीं। It's rewind time. तो कहानी शुरू होती है 3 साल पहले, जहां वेदा अब थोड़ा बुढ़ा और बहुत हॉट हो चुका है। वेदा, अपनी शर्ट तो उतारना यार। तो ये किसी नेता से पैसे लेके जा रहा होता है कि वहां पे मराठी गुंडे आ गए। पर वेदा ने आंख बंद करके लोगों को पेला। सोचो ये कितना काबिल है। तो इसने सबको ले मारा, दे मारा और साइलेंसर से गे मारा। और उसका छोटा भाई शतक भी आ गया और उसने सबको ले मारा और Let's go, that's class. बस, ज्यादा आगे कुछ नहीं हुआ। नहीं। तो शतक ने अपनी हॉट गर्लफ्रेंड चंदा बचपन में ही प्री ऑर्डर कर ली थी। शिट, अगर मुझे ये पता होता ना कि आंचल इतनी हॉट हो जाएगी तो मैं रिया को कभी भी नहीं पटाता। पर शतक ने बचपन में अच्छे से MBA किया था, तो उसे पता है कि 1 का डबल कैसे करे। कैसा? तो वो खोलता है लक्ष्मी चिट फंड, जहां वो स्मॉल बिजनेस वालों को लोन देता है, फिर रिकवरी के टाइम पे उनके घर वालों के कॉन्टेक्ट्स पे डिक पिक भेजता है
और बहुत प्रॉफिट कमाता है। गंदी गंदी फोटो मेरी एडिट करके डालते हैं, मेरे पड़ोसियों को फोटो कर देते हैं मेरी। तो ये स्कीम जब परशुराम को पता चली तो उसने भी अपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए डबल करने के लिए। गुड चॉइस, गुड चॉइस। भाई मेरे भी 27 रुपए इन्वेस्ट कर लेना यार, 25 दिन में डबल करके वापस दे देना। एंड सिंस भाई के बिजनेस में शार्क टैंक वालों से ज्यादा इन्वेस्टमेंट बिना नए जज की गाली खाए हुए आ गई है, तो लोग एनी के गाने पे नाचने लगे। लगदी तू रहंदी अंबरां ते दिल तकदा जे तैनू करी जांदा ओए होए। वहां वेदा बबलू को उसकी हाइट के हिसाब से उसकी औकात में रखता है। घर से कटोरी लेकर आया हूँ भाई, आजा घूम इसमें, मौत का कुआं दिखा हमें। जैसे मैं योगी को रखता हूँ। पर बबलू क्या ही करे, अगर लड़ने गया तो वेदा इसके ऊपर से निकल जाएगा। मगर तभी पता चलता है कि परशुराम भैया के सारे पैसे चंदा के पास सेफ थे, पर चंदा तो गायब है। कहाँ गए पैसे? पर और कहाँ गई चंदा? तो परशुराम भैया भड़क गए और उन्हें पैसे अभी बस 15 मिनट में वापस चाहिए। तो पता चलता है कि चंदा पैसे देख के ऐसे वेट हुई कि साली पति भाई सब भूल गई और पैसे लेके भाग गई। शतक, तू इसे मारता नहीं क्या बे? तो ये वापस तो आ गई, तो क्या ही बुरा हो सकता है। तो परशुराम कहता है मार दे साली को। तो वेदा क्या करे, चंदा मर गई तो शतक मुट्ठी मार के पतला हो जाएगा। परशुराम को मार दिया तो लोग इसमें मुट्ठी बजा देंगे। वाओ, नाइस स्टोरी, और सुनाओ। एक मिनट, नहीं तो बताइए विक्रम सर, किसे पेले? शतक भाई है और मेरी इमेजिनेशन के हिसाब से चंदा हॉट है और परशुराम अगली, तो पेल दो साले को। कि तभी विक्रम को रियलाइज हुआ कि उसने जिस आदमी को मूवी के स्टार्ट में पेला था वो तो शतक था। ये गड़बड़े बाबा। और वेदा ने इसके मुंह पे मुट्ठी बजा दी और कहा, सर अब्बास को हम नहीं मारे, हम तो सेक्युलर हैं। अगर जानना है कि अब्बास काहे मरा तो पता लगाओ शतक काहे मरा। ओके बाय। लड़का निकल गया यार। तो अब पता लगाना है शतक क्यों मरा। तो किसने टिप दी थी? मुन्ना भाई ने। उसे ढूंढो। पर एक मिनट, लखनऊ में किसी ने मराठी बोला, और मराठी बोलते हैं महाराष्ट्र के लोग, पर ये तो लखनऊ है, यहाँ के तो टुंडे कबाब फेमस है, पर यहाँ पे वड़ा पाव क्यों है? तो इसने लखनऊ में बिहारियों का बदला ले लिया और इसे मिली इसकी जेब में चाबी, और चाबी से मिला घर, और घर में कॉन्डम, और कॉन्डम में है छेद, और उसी छेद की वजह से पैदा हुआ बबलू। तो साला बबलू ही विभीषण है। ये गड़बड़े बाबा। तो विक्रम ने ये इन्फो दे दी वेदा को, तो वेदा ने उसे दिया उसकी पुरानी बाइक का चेन पॉकेट। ये क्या है? और वहाँ कूल बीजीएम पे वेदा सबको पेल रहा है, और विक्रम तो विक्रम के बीजीएम पे गाड़ी चला रहा है। मगर एक प्लॉट ट्विस्ट, बबलू ने तो अब्बास को मारा ही नहीं। क्या मार और ना ही चंदा को। तो किसने मारा? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? तो सच तो ये है कि जब वेदा ने आंख बंद करके लोगों को पेलना शुरू किया था, तो बबलू ने वहां पे ईमानदार पुलिस जमा की ताकि लीगली गुंडों का एनकाउंटर कर सके। और अब्बास बबलू के लिए काम करने लगा क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे अपने नंदू के लिए। तो बबलू ने वेदा से बदला लेने के लिए शतक को मरवा दिया, और बबलू इन्हें पैसे दे रहा था, तो इसका मतलब अब्बास ही चोर है। बताओ, ये गड़बड़े बाबा। तो शतक क्यों मरा ये तो पता चल गया, पर अब्बास क्यों मरा? Good question. तो वहां पे पुलिस की सारी फोर्स आ गई। तुमने तो नई लैम्बोर्गिनी ली थी ना, वाव। और तुमने तो अंबानी खरीदा था लॉट पे रखने के लिए, डबल वाव। और तुमने टेक्निकल गुरुजी अब तो 2 लोग लौट पे हैं। तो प्लॉट ट्विस्ट, सच तो ये है कि पुलिस ही चोर है। मुझे पता ही था। तो ये सारे लोग बबलू से पैसे लेके वेदा को खत्म करने चले थे, और अब्बास अक्षय कुमार की आवाज सुन सुन के पक गया था, तो वो ईमानदार बनने वाला था। तो विक्रम को सब सच बताने ही वाला था कि इन लोगों ने चंदा को यूज करके इसका बैंग बैंग कर दिया और अब्बास को भी मार दिया। बहन तेलन। तो अब ये विक्रम को पेलने वाले हैं कि तभी और इन्होंने सबको ले मारा, दे मारा, गे मारा, और सारे चोर मारे गए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। पर अब ये दोनों अरे अब क्या? मूवी खत्म, फ्लॉप हो गई। व्हाट द फक?
तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? घर से कटोरी लेकर आया हूँ भाई, आजा घूम इसमें, मौत का कुआं दिखा हमें। कि पुलिस ही चोर है। I mean, चंदा जैसी लड़कियों पे भरोसा बिल्कुल नहीं करना। ये रिया जैसी हॉट तो दिखेंगी, पर आंचल जैसा इनके पास दिमाग नहीं है। आज भी आंचल की याद आती और कहानी खत्म। वीडियो देखी ना अब Like and subscribe, like and subscribe, हाँ कर दो, like and subscribe, like and subscribe, हाँ कर दो, like and subscribe, like and subscribe, हाँ कर दो, like and subscribe, like and subscribe.